आपसे अगर पूछूं कि वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से आपके इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ दिया। आपसे अगर मैं पूछूं कि अब अगर इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ा तो दुनिया का क्या होगा, इंडिया के स्टॉक मार्केट, अमेरिका के स्टॉक मार्केट में क्या हलचल आएंगी। अगर आपसे मैं पूछूं कि ये कारण जो छोड़ने का था, अगर ये कारण बड़ा निकला तो दुनिया का क्या होगा, बाकी अदर कंपनियों का क्या होगा। ये मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर दिखता हुआ आ रहा है, क्योंकि आप सोचो, एक दुनिया का सबसे अमीर आदमी तो दूसरा पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी, अगर इन दोनों के बीच दुश्मनी हो जाती है तो दुनिया का क्या होगा, उलटफेर हो सकती है। ये कहानी शुरू होती है जब आपके इलॉन मस्क ठान लेते हैं कि मुझे एक प्रेसिडेंट बनाना है, क्योंकि आपकी इलॉन मस्क की अभी वैसी फेस वैल्यू नहीं है कि लोग चाहें कि ये बंदा प्रेसिडेंट बने, इसलिए इस बंदे ने डोनाल्ड ट्रंप को फंडिंग दी। ये फंडिंग $200 मिलियन से पार थी और इसी फंडिंग की मदद से आपके डोनाल्ड ट्रंप सामने प्रचार किया, काफ़ी अदर काम किए और यूएस के राष्ट्रपति बन गए। यूएस के राष्ट्रपति बनने के बाद इलॉन मस्क ने कहा था कि भाई मुझे सलाहकार बना देना, एक ऐसा सलाहकार बना देना जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करे, जो इस देश के, यूएस जैसे देश के जो गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉय हैं उनको कैसे काम करना है वो मैं मैनेज करूंगा, पैसा किधर से किधर जाएगा वो मैं मैनेज करूंगा। तो ये सब पावर आपकी इलॉन मस्क के हाथ में थी, और जिसको हम DOGE यानी डॉज कहते थे, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ये आपके इलॉन मस्क के हाथ में थी। जितने भी गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉय देख रहे हो, इन सबको सलाह देने वाला काम करते थे आपके इलॉन मस्क साहब। तो यहाँ पर कहने के लिए केवल आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब राष्ट्रपति थे, लेकिन जो दुनिया पर राज करने वाला था वो आपका इलॉन मस्क था। इलॉन मस्क जो एक छोटे से परिवार से निकलकर आकर यूएस के राष्ट्रपति तक पहुंच गया, वही इलॉन मस्क आज यूएस के राष्ट्रपति से दुश्मनी भी कर बैठा है। यहाँ पर अगर आप इलॉन मस्क को देखोगे तो भाई ये काफ़ी सारी कंपनियां संभालते हैं, जैसे टेस्ला, स्पेस एक्स या बोरिंग और न्यूरोलिंक, काफ़ी सारे इनके कंपनी है, एक्स ट्विटर भी इनके ही नाम है। तो जब इन दोनों ने हाथ मिलाया, हाथ मिलाने के बाद दुश्मनी यहाँ से चालू होती है कि भाई आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बिल पास करते हैं, उस बिल का नाम रहता है बिग ब्यूटीफुल बिग, जो कि आगे चलकर एक्ट बनने वाला था। अगर ये बिल पास हो जाता तो इससे काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते, और इलॉन मस्क साहब नहीं चाहते थे कि खर्चा ज़्यादा हो। इलॉन मस्क साहब ने ये मना भी किया, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप और किसी ने इनकी बातें सुनी नहीं। आप सोचो, आप जिस डिपार्टमेंट के हेड हो और हेड की ही बात ना सुनी जाए तो हेड को लगेगा कैसा। वही सेम काम हुआ आपकी इलॉन मस्क के साहब, और इलॉन मस्क दुखी हो गए, कहे कि भाई यार अगर ऐसा हुआ, अमेरिका के ऊपर $30 ट्रिलियन से भी ज़्यादा अभी करंट में उनके ऊपर लोन है, और अगर आप ऐसे खर्च करोगे तो इससे दुनिया कोलैप्स हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपके इलॉन मस्क साहब ने सोची, लेकिन फिर भी बातें इनकी नहीं सुनी गई। और इस तरीके से जब बात आगे बढ़ती चली गई तो एक इंसान रहता है जिसका नाम बोरिस ये नाम रहता है, इस बंदे ने भाई इस बंदे की बुराई करना चालू कर दिया इलॉन मस्क साहब की। कहा कि इलॉन मस्क उसकी बात सुन रहा है, मतलब इलॉन मस्क की कोई बात नहीं सुन रहा है, मतलब इलॉन मस्क जो है गलत सलाहकार है, इस तरीके से बुराई करना चालू किया। अगर इसके बारे में बता दूं तो भाई ये एक पार्टी का, जो कि अमेरिका के अंदर पार्टी है, उसका सलाहकार है, ठीक है, उसकी तरफ से काम करता है, और ये इन्वेस्टमेंट बैंकर भी है, यानी कि बैंक में भी काम करता है, यानी कि इसको भी पैसे के बारे में काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज होगी, और ये बुराई करना इलॉन मस्क की चालू कर दिया। और जब इलॉन मस्क की बुराई चालू कर दिया तो भाई इलॉन मस्क को भी बुरा लग गया, और इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ने के लिए सोच लिया। इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ अब छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि दुश्मनी कर ली है। लेकिन बड़े बड़े लोगों में ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये भी बहुत बड़े बड़े लेवल पर होती हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों से आपको मैं बता दूं काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, जिसकी वजह से अब आपके इलॉन मस्क साहब डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ दिए। उसके पीछे का एक और बड़ा मेन कारण था, इन्होंने कहा था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप, जो तुम ये टैरिफ लगा रहे हो, टैरिफ खेल रहे हो ना, इससे अमेरिका की कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि अगर आप चाइना के ऊपर 67% टैरिफ लगा दोगे, यूरोप के ऊपर 39% का, वियतनाम के ऊपर 90% का, ठीक इस तरीके से काफ़ी सारे देशों पर ये काफ़ी टैरिफ लगाते चले जा रहे थे। अब इससे अमेरिका की कंपनी को नुकसान होना चालू हो गया। नुकसान इस कारण हो रहा था कि अगर आपको कोई कार का टायर भी खरीदना है, और अगर आप चाइना से खरीद के ला रहे हो, और अगर आप टैरिफ लगा दियो, तो टैरिफ लगाने की वजह से वो प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। और अगर महंगा हो गया तो आप भी अपने देश में महंगे में ही खरीदोगे, और महंगे में खरीदोगे तो उस प्रोडक्ट को जो आप उससे बनाओगे मटेरियल से, वो भी काफ़ी महंगे में जाएगा, और लोग खरीदेंगे नहीं, इससे कंपनी को नुकसान होगा। ये सारी चीज़ें आपके इलॉन मस्क ने सोची और सलाह देने की काम करा,
डोनाल्ड ट्रंप साहब को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब माने नहीं। ये सारी चीज़ें होते चली गई। इसकी वजह से आप देखोगे इलॉन मस्क की जो टेस्ला कंपनी थी वो एक बार ऊपर गई, नीचे गई, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते चली गई। लोग दुनिया में समझ ही नहीं पा रहे कि भाई ये जो कंपनियां हैं ये ऊपर जाएंगी कि नीचे जाएंगी, कोई समझ ही नहीं पा रहा है इससे होगा क्या। इसके बाद यही सारे कारण बनते गए कि आपके इलॉन मस्क साहब काफ़ी सोच में पड़ गए, कहे कि भाई मैं छोड़ने का ये फैसला ले रहा हूँ। यही सब कारण थे जिसकी वजह से छोड़ा, और इन्होंने अपने ट्विटर यानी कि एक्स पर ट्वीट भी करके बता दिए इस सब चीज़ों के बारे में। और एट द एंड इन्होंने कह दिया कि भाई ये जो मेरी कंपनी टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरोलिंक, सोलर सिटी, ये सारी जो कंपनी है मैं वापस से इन्हीं पर फोकस करने जा रहा हूँ। मैं सोचा था कि पॉलिटिक्स में उतरकर दुनिया को संभाल दूंगा, लेकिन पॉलिटिक्स और बिजनेस दोनों अलग चीज़ें हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं है। मोए मोए हो गया एलॉन मस्क का इसमें, और एलॉन मस्क ने पॉलिटिक्स पूरी तरीके से इस्तीफा देने का काम कर दिया। अब ये वापस से इस कंपनियों पे फोकस करेंगे। अब देखो, अगर आप किसी एक पार्टी की तरफ से पूरा डिपेंड हो जाओगे ना, तो इससे आपको नुकसान होगा, क्योंकि अगली बार जब अगर कोई दूसरी सरकार आती है तो वो आपकी कंपनी को किसी चीज़ की इजाज़त देगी ही नहीं कि आप यहाँ पर अपना प्लांट लगा सकते हो, यहाँ पर ये काम कर सकते हो। जिसकी वजह से आपके इलॉन मस्क साहब ने कहा कि भाई मुझे सबसे दोस्ती बनाकर रखनी पड़ेगी, कि अगर कभी ये पार्टी हट भी जाती है तो उससे जो दूसरी पार्टी है मेरे कंपनी को नुकसान ना हो। पता लगा कोई एक्ट बिल ले आए और इनके कंपनी की पूरी धज्जियाँ उड़ जाएँ और इनकी पूरी मेहनत बेकार चली जाए। इन सब की वजह से आपके इलॉन मस्क ने इनको छोड़ने का फैसला ले लिया, जिसकी वजह से अब आपके इलॉन मस्क साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं, और ये वापस से पॉलिटिक्स को छोड़कर अपनी कंपनी पर फोकस करने जा रहे हैं, और नई नई चीज़ जैसे मंगल पर जाना, टेस्ला कार बनाना, न्यूरोलिंक बनाना, इन सब पर काम करना ही वापस से चालू कर दिए, जिसकी वजह से अब दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन देखने को मिल सकता है और पॉलिटिक्स में एक अलग चीज़ देखने को मिल सकती है। यही सारे अपडेट थे जो आपको देने थे, और अगर ऐसी अपडेट चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो ऐसा अपडेट नहीं चाहते तो मत करना। बाकी अधिक जानकारी के लिए बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।